हे पीपल, आज का एपिसोड थोड़ा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा रियल होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉर्न। वेल आई नो ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट टू बी ऑनेस्ट एज अ टीनेजर हमें ये पता होना चाहिए कि पॉर्न एडिक्शन एक्चुअल में क्या है और कैसे ये हमारे माइंड को अफेक्ट करता है। और एंड में हम ये भी जानेंगे कि एडिक्शन इतने एडिक्टिव क्यों होते हैं कि उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसी एडिक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाई टीनेजर्स आर वॉचिंग पॉर्न। द टीनेज पॉडकास्ट 2018 में दुनिया का सबसे पॉपुलर पॉर्न वेबसाइट पॉर्नहब ने एक स्टैटिस्टिक डेटा रिलीज किया जिसमें उन्होंने वेबसाइट विजिट करने वालों के एज, कंट्री और जेंडर को दर्शाया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा पॉर्न वाचर्स के लिस्ट में आफ्टर यूएस एंड यूके इंडिया को 3rd रैंक पे रखा गया था। अगर परसेंटेज की बात करें तो इंडिया से 44% विजिटर्स 18 से 14 साल के टीनेजर्स थे। ध्यान दीजिए कि ये डेटा आज से 4 साल पहले का है और ये डेटा सिर्फ एक वेबसाइट ने रिलीज किया है। टुडे इंटरनेट इज फिल्ड विथ सच एडल्ट वेबसाइट्स और इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी भी पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गई है। लेकिन इन फैक्ट्स और डेटा को साइड करें तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि व्हाई टीनेजर्स आर कंज्यूमिंग सच कंटेंट्स। वेल इस सवाल का जवाब पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। हर इंसान का रीजन अलग हो सकता है, लेकिन हम उन मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो सभी पॉर्न वाचर में कॉमन होती है। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। इट सीम्स फनी बट सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि पॉर्न देखने से सेक्स एजुकेशन मिलती है और ये मजाक बिल्कुल नहीं है। आई हैव नॉन सच पीपल एंड आई फील बैड फॉर देम। सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी दूसरे की इंटीमेसी देखें। सेक्स एजुकेशन इज रिलेटेड टू योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानना, सेफ सेक्स के साथ ही इमोशनल रिलेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना सेक्स एजुकेशन का हिस्सा है। सेक्स एजुकेशन एक डिफरेंट टॉपिक है जिसपे एक सेपरेट एपिसोड बनाया जा सकता है। बट फॉर नाउ ऑल आई हैव टू से इज बी अवेयर ऑफ दीज मिथ्स एंड सेव योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग इनटू ट्रैप। पॉइंट नंबर 2, रॉन्ग कंपनी। अगर आपने एपिसोड 6 सुना होगा तो आपको पता होगा कि हम उन 5 लोगों के एवरेज हैं जिनके साथ अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। किसी भी इंसान के लिए उसका फ्रेंड सर्कल बहुत मायने रखता है, खासकर अगर आप टीनेजर हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे आपका माइंड इवॉल्व हो रहा होता है। ऐसे में आप जो कुछ भी सीखेंगे वो डिसाइड करेगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। एंड गेस व्हाट, हमारी सोच हमारे बिहेवियर का हिस्सा होती है एंड हमारा बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है हमारे एक्शन को। वेल इन ए नटशेल, क्या आप एक प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल इंसान बनेंगे या फिर एक लो सेल्फ एस्टीम वाला लूजर। एज ए टीनेजर आपकी अपब्रिंगिंग डिसाइड करेगी कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। इसीलिए जरूरी है कि अपने इन्वायरमेंट के अहमियत को समझें एंड अगर आपका फ्रेंड सर्कल आपको पॉर्न देखने के लिए इंस्पायर कर रहा है देन इट्स टाइम फॉर ए बेटर चेंज। पॉइंट नंबर 3, डोपामिन इफेक्ट। डोपामिन इफेक्ट को समझने से पहले जरूरी है कि आप ये समझें कि डोपामिन क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, डोपामिन एक तरह का हार्मोन है जो हमारे बॉडी के फंक्शंस लाइक मूवमेंट, मेमोरी, प्लेजरेबल रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसा कि हमने जाना, डोपामिन हमारे प्लेजरेबल रिवॉर्ड से जुड़ा हुआ है। ड्रग्स, अल्कोहल एंड सिगरेट जैसे एडिक्टिव सब्सटेंसेस को कंज्यूम करने से ब्रेन में डोपामिन का लेवल हाई हो जाता है जिससे कंज्यूमर को प्लेजर की फीलिंग आती है। एंड द सेम थिंग अप्लाइज ऑन पॉर्न। जब आप एडल्ट कंटेंट्स कंज्यूम करते हो तो आपका ब्रेन हाई मोड में चला जाता है एंड देन यू स्टार्ट प्लेइंग विथ योर जेनिटल्स। एट द एंड यू इजैकुलेट। तो ये जो साइकिल है ना, फ्रॉम विजिटिंग वेबसाइट टू इजैकुलेशन, आपके लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दुनिया का सबसे ज्यादा प्लेजरेबल मोमेंट होता है। लेकिन जैसे ही आप इजैकुलेट करते हैं आपके मन में गिल्ट और रिग्रेट की भावना उभर आती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं व्हाट इज पॉर्न एडिक्शन। इससे पहले कि हम पॉर्न एडिक्शन को समझे, हमें एडिक्शन वर्ड को समझना होगा। इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी काम के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हुए भी उसे रिपीटेडली करना और चाह कर भी ना छोड़ पाना इज एडिक्शन।
आपको किताबें पढ़ने और डेली जिम जाने का भी एडिक्शन हो सकता है। वही गलत कंटेंट्स कंज्यूम करके अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करने का भी एडिक्शन हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप अपने इनफ को समझते हैं तो पॉर्न एडिक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी भी चीज का एक्सेस यूज निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए जानते हैं कुछ पॉइंट्स जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आप एडिक्टेड हैं या नहीं। नंबर 1, यू कांट स्टॉप। जब आप एडिक्टेड होते हैं तो आप ना चाहते हुए भी खुद को वेबसाइट के दर्शन कराते हैं। ऐसे में आप अपने इम्पोर्टेंट टास्क को छोड़ के मोस्टली टाइम एडल्ट कंटेंट्स देखने में लगा देते हैं एंड समहाउ वो आपके लाइफ का सेंटर पॉइंट बन जाता है। नंबर 2, यू वांट मोर। अगर आपकी क्रेविंग टुवर्ड्स पॉर्न दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो ये आपके लिए एक रेड साइन है। ऐसे में पॉर्न देखना आपके रूटीन का हिस्सा बन जाता है एंड आपके लाइफ की प्रायोरिटी भी, जिसके वजह से आपके बिहेवियर में काफी चेंजेस आते हैं। और अगर ऐसे कंडीशन में आपके बिहेवियर पे सवाल उठाए जाते हैं तो आप एक्सक्यूजेस देने लगते हैं एंड इन सम केस आप डिफेंसिव होना भी शुरू कर देते हैं। नंबर 3, यू हैव लॉस्ट टाइम। As we know, time is the most precious asset we all have. लेकिन जब आप ऐसे चीजों में बिजी होते हैं जिसका आपके लाइफ पे सिर्फ बुरा इम्पैक्ट ही पड़ता है, तो न केवल आप अपनी एनर्जी बल्कि आप अपने समय को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। आपका इंटरेस्ट प्रोडक्टिव कामों से हटके अनप्रोडक्टिव और लेथार्जिक कामों में लगने लगता है। नंबर 4, यू हैव लॉस्ट अट्रैक्शन। पॉर्न एडिक्शन आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देता है रिलेटेड टू ब्यूटी ऑफ अपोजिट जेंडर। ऐसे में आप अपने रिलेशनशिप को हर्ट कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं और कुछ केसेस में आप उनके सेल्फ स्टीम को भी हर्ट कर सकते हैं। एक सवाल आप खुद से करिए, क्या एक इमेजिनरी वर्ल्ड के बेसिस पे रियलिटी को जज करना सही है? नंबर 5, यू आर एंग्री। जैसा कि आपने देखा होगा, एक स्मोकर बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है जब उसे सिगरेट पीने की तलब होती है लेकिन सिगरेट मिलती नहीं। तो ये सेम चीज पॉर्न एडिक्शन पे भी अप्लाई होती है। ऐसे में अपना पेशेंस खोना और अपने काम को पॉर्न के बीच आने वाली रुकावट की तरह देखना काफी कॉमन बात है। लेकिन सच तो हम सभी को पता है, पॉर्न के बीच हमारा काम रुकावट नहीं बल्कि हमारे काम के बीच पॉर्न रुकावट का काम करता है। तो अभी तक हमने जाना कि टीनेजर्स पॉर्न क्यों देख रहे हैं और हमने ये भी जाना कि पॉर्न एडिक्शन क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाई यू आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ इट। मतलब कि आप इतना सब कुछ जानते हुए भी पॉर्न देखना बंद क्यों नहीं कर पा रहे? इसका जवाब बहुत सिंपल है। ये तो तय है कि किसी भी इंसान के लाइफ का सेंटर पॉइंट पॉर्न देखना और मास्टरबेट करना नहीं हो सकता। आपने इसे सेंटर पॉइंट माना है, इट्स जस्ट बिकॉज आप एडिक्टेड हैं। लेकिन सच तो कुछ और ही है। आप चाहते हैं इन सब चीजों से आजाद होना, आप चाहते हैं एक प्रोडक्टिव और वर्कहोलिक बनना, आप अपने सेल्फ स्टीम को बूस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं लग रहा क्योंकि पॉर्न देखना आपका हैबिट बन चुका है। हैबिट की पावर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जहाँ गुड हैबिट्स आपको मैसिव सक्सेस दिला सकती हैं, वही बैड हैबिट्स आपको पूरी तरह से मिट्टी में मिला सकती हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको एक पेंसिल दिया जाए और उसे तोड़ने के लिए कहा जाए तो आपके लिए उसे तोड़ना आसान होगा। वहीं एक साथ 2 पेंसिल दिया जाए तो उसे भी तोड़ना आसान होगा। लेकिन जैसे जैसे पेंसिल की संख्या बढ़ेगी, आपके लिए उसे तोड़ना मुमकिन से नामुमकिन में बदल जाएगा। ये सेम कंडीशन आपने खुद के लिए बनाया है हर दिन पॉर्न देख के। जरा एक सवाल खुद से करिए, आप कितने दिनों से लगातार बिना गैप के पॉर्न वेबसाइट विजिट कर रहे हैं? जहां आप दिन नहीं गिन सकते वहां वेबसाइट काउंट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे, क्या अब इससे छुटकारा पाना पॉसिबल नहीं है? तो इसका जवाब है बिल्कुल पॉसिबल है। आइए जानते हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। तो जैसा कि हमने जाना, पॉर्न देखना एक हैबिट बन चुकी है। इससे फ्री होने के लिए जरूरी है कि आप हैबिट लूप को समझें। हैबिट लूप वो साइकिल होता है जिससे हैबिट फॉर्म होती है। इसे समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, C²R²। डरिए नहीं, ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। C² का मतलब क्यू एंड क्रेविंग से है, वहीं R² का मतलब रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड से है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड एक साथ मिलके एक साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके वजह से आप हैबिट फॉर्म कर पाते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं।
नंबर 1, क्यू यानी कि संकेत। हमारे प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स क्यू पे अटेंशन बनाए रखते थे, जिससे उन्हें प्राइमरी रिवॉर्ड्स लाइक फूड एंड वाटर का लोकेशन पता चलता था। हमारा दिमाग इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिवॉर्ड्स ढूंढते रहता है, और जैसा कि आपको पता है, रिवॉर्ड तक पहुंचने का सबसे पहला स्टेप है क्यू। नंबर 2, क्रेविंग यानी कि लालसा। रिवॉर्ड तक पहुंचने का सेकंड स्टेप होता है क्रेविंग। किसी भी हैबिट के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स होता है क्रेविंग। एक स्मोकर को सिगरेट की तलब इसलिए नहीं होती क्योंकि वो सिगरेट पीना चाहता है, उसे तलब सिगरेट पीने के बाद मिल रहे सेटिस्फेक्शन की होती है, जिसकी वजह से वो स्मोक करता है। क्रेविंग पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गैम्बलर के लिए स्लॉट मशीन की आवाज उसका ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, जिसके वजह से उसके अंदर गैम्बलिंग की इंटेंस वेव ऑफ डिजायर पैदा हो सकती है। वहीं एक ऐसे इंसान के लिए जो रेयरली कभी गैम्बलिंग करता है, वो आवाजें सिर्फ एक नॉइज की तरह होती हैं। नंबर 3, रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया। रिवॉर्ड तक पहुंचने का तीसरा और सबसे करीबी स्टेप होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स एक्चुअल हैबिट होता है जिसे आप परफॉर्म करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आपका रिस्पॉन्स आपके एबिलिटी पे डिपेंड करता है। इट साउंड सिंपल, बट एक हैबिट तभी ऑकर हो सकता है जब आप उसे करने के कैपेबल हो। नंबर 4, रिवॉर्ड। किसी भी हैबिट का एंड गोल होता है रिवॉर्ड, एंड रिस्पॉन्स आपको रिवॉर्ड डिलीवर करता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप बुक रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं, तो आपके लिए क्यू होगा टेबल पे पड़ा हुआ बुक, एंड देन बुक देख के आपके अंदर उसे पढ़ने की क्रेविंग आएगी। फिर आप रिस्पॉन्ड करते हुए उस बुक को पढ़ेंगे, एंड रिवॉर्ड में नॉलेज के साथ साथ बुक पढ़ने के क्रेविंग को सेटिस्फाई कर पाएंगे। वेल, यहाँ तक हमने समझा C²R² को। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका यूज करके पॉर्न एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो जैसा कि शुरू में हमने जाना, हैबिट तभी फॉर्म हो सकती है जब आप उसे अकम्प्लिश करने के कैपेबल हो। लेकिन ये तो हैबिट फॉर्मिंग का टेक्निक है, आपको तो हैबिट से छुटकारा पाना है। ऐसे में सिंपली आपको अपने क्यू को इनविजिबल करने की जरूरत है। जो चीज और जगह आपको पॉर्न देखने के लिए ट्रिगर करती है, उसे आपको हाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फोन आपका ट्रिगर पॉइंट है, तो आपको इसे कम यूज करना चाहिए। फोन तभी यूज करे जब कोई इम्पोर्टेंट काम हो, लाइक कॉल करना एटसेट्रा। इसी के साथ आपको अपने क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना चाहिए। जब भी आप डिसाइड करते हैं कि आप पॉर्न देखने वाले हैं, तो आप अपने मन में अपोजिट जेंडर की अनरियलिस्टिक इमेज बना रहे होते हैं। ऐसे में आपको अपने हाई IQ का यूज करके खुद को रियलाइज करवाना चाहिए कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पॉर्न। वही रिस्पॉन्स जो आपका हैबिट है, उसे आपको डिफिकल्ट बनाना होगा। आप पॉर्न देख पाते हैं क्योंकि इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी और अकेला कमरा मिलना इजी होता है। जहां आप मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, वहां आपको अपने फैमिली मेंबर्स को साथ रखना चाहिए, एंड इफ पॉसिबल देन अपने फोन में अवेलेबल वेबसाइट्स और एप्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देने चाहिए। याद रखिए, आप अपने रिस्पॉन्स को जितना ज्यादा डिफिकल्ट बनाएंगे, हैबिट को ब्रेक करना आपके लिए उतना ही इजी होगा। फाइनली अब बारी है रिवॉर्ड की। आपको अपने रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। आप पॉर्न देखते हैं, आप इजैकुलेट करते हैं और आप सेटिस्फाइड फील करते हैं। लेकिन अगर आप इस हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप इसे ऐसे सोच सकते हैं। आप इजैकुलेट करेंगे, आप एनर्जी लॉस करेंगे, आप लेथार्जिक फील करेंगे और अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क लाइक स्टडी और प्रोफेशनल वर्क में अपना बेस्ट नहीं दे सकेंगे। ऐसा करने से न केवल आप बैड हैबिट से छुटकारा पा सकेंगे, बल्कि आपकी फोकस एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। याद रखिए इस हैबिट लूप को और इसे प्रैक्टिकली इम्प्लाई करने की एक कोशिश तो जरूर कीजिए। तो ये था आज का एपिसोड, जिसमें हमने जाना व्हाई टीनेजर्स आर वॉचिंग पॉर्न, एंड इसी के साथ कुछ टेक्निक्स जिसकी हेल्प से आप पॉर्न एडिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और ऐसे ही लर्न एंड ग्रो वाले कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय।